बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्लीज़ दूध पी लो। मैं वादा करती हूँ आपसे बाबा आपके पास भी नहीं आएंगे और ना ही उनका जराना प्यार सहना पड़ेगा मेरे बच्चे को। या अल्लाह ज़रा रहम नहीं आता इस शख्स को मेरे मासूम बच्चे पर। हर किसी को अपनी तरह स्टोन मैन समझा हुआ है। क्या हालत कर दी है मेरे मासूम शहजादे की। वो उसके गाल सहलाते हुए उसे समझा रही थी जो अब तक सू सू कर रहा था। रूह को उसकी हालत पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन वो अपने मासूम से बच्चे को अपने जालिम और जाबिर शोहर से बचा नहीं सकती थी। रोयाम ज़रा सा बेहतर हुआ तो उसे बेड पर रखती फ्रेश होने चली गई। यारिम ने कमरे में कदम रखा तो रोयाम को बेड पर अकेले खेलता हुआ पाया। उसकी आंखें एक बार फिर से रोशन दिए की तरह चमक उठी थी। लपक कर उसके करीब बेड पर आया। रोयाम की कशिश थी जो उसे अपनी तरफ खींचती थी। उसे देखकर यारिम खुद पर सब्र ही नहीं कर पाता था। इससे पहले कि वो फिर से झुककर उस पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद करता, उसके सुर्ख गाल देखकर उसे तरस आ गया था। मेरा बच्चा, ये किसने किया मेरे बच्चे के साथ? ऐसे कौन प्यार करता है? बाबा को तो बिल्कुल प्यार करना नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, बाबा आहिस्ता आहिस्ता प्यार करना सीख जाएंगे। या फिर मेरे शहजादे को अपने बाबा का प्यार सहने की आदत हो जाएगी। यारिम बेहद नरमी से उसका गाल चूम कर पीछे हटा था। यारिम ना करें प्लीज़, वो इतनी मुश्किल से चुप हुआ है। आपका बस चले तो उसे खा ही जाए, बल्कि आज तो आपने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। रोयाम रूह यारिम को मना करती तकरीबन भागती हुई बेड पर आई थी। देखो बेगम, एक बात कान खोल कर सुन लो, ये मेरा भी बच्चा है, उसे मैं भी प्यार करने का पूरा हक रखता हूँ। अब मुझे नहीं आता मेरे तुम्हारे जैसा प्यार, तो मैं क्या करूँ? मेरे प्यार करने का एक अलग तरीका है, अलग अंदाज है जो भी रोयाम को समझ नहीं आता, इसीलिए वो रोने लगता है। तुम्हें मुझे मौका देना चाहिए और रोयाम को वक्त देना चाहिए ताकि उसे समझ में आए कि ये उसके बाप के प्यार करने का तरीका है। यारिम सख्त लहजे में उसे समझा रहा था, जबकि नज़रों से शरारत साफ झलक रही थी। आपके प्यार करने का तरीका इतना जराना है, मेरा बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, उसे अपनी तरह नाजुक बना दो। आज तो उसे कपड़े भी लड़कियों के पहना दिए हैं। ये लड़का है रूह, कम से कम उसके कपड़े तो ब्लू कलर के होने चाहिए। हद है यारिम, किसी चीज़ की हद होती है। आपको दो ही कलर ज़िंदगी में पसंद है, एक नीला और दूसरा सुर्ख। सुर्ख मुझे पहना पहना कर सुर्ख कर दिया है, अब नीला उसे पहना पहना कर नीला कर देंगे। रोज़ की बात सुनकर जल्दी से बोली थी। यारिम ने उस पर अच्छी खासी पाबंदी लगाई हुई थी। वो ज़्यादातर रेड कलर के कपड़े पहनती, क्योंकि यारिम उसके लिए अपने पसंद के कपड़े लाता था और तकरीबन सारे ही रेड कलर के होते। लेकिन रोयाम के मुकाबले में वो बिल्कुल किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। उसके लिए वो हर रंग की चीज़ें लाती, खिलौने, कपड़े, यहाँ तक कि उसके दूध की बोतल भी हर कलर में थी। रोयाम पर यारिम की कम ही चलती थी और यारिम को इस बात पर ज़्यादा एतराज़ भी नहीं था। रोयाम को रंगों को जीने की पूरी आज़ादी थी, लेकिन रूह उसे सुर्ख में ही अच्छी लगती है। एक तो सुर्ख कलर इसकी नज़रों की ठंडक था और दूसरा रूह पर यह खिलता भी बहुत ज़्यादा था। अच्छा ठीक है बाबा, जो मर्ज़ी पहनाओ, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। यारिम फ़ौरन मान गया था। हाँ तो मैं कौन सा आपकी बात मानूंगी। रूह हमें इसके पास रूह भी उसके पास बैठे हुए नखरे दिखाती बोली। रोयाम मेरी जान, दूध पी लो ना बेटा। यारिम मैं कब से इसे दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पहले कितनी ही देर होता रहा, अभी दूध नहीं पी रहा। उसने परेशानी से कहा तो यारिम जो आराम से बेड पर लेटा हुआ था उठकर बैठ गया और रूह की गोद से रोयाम को लेकर अपनी गोद में रखा। वो उसके लिए, क्योंकि आज रोयाम ने अपने बाबा से बात ही नहीं की। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना यारिम? अब उसके साथ लाड बाद में कर लीजिएगा, पहले से दूध पिलाए ना। से दूध पिए हुए 4 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है। अब तो उसे भूख लगी होगी, चाहे अब तो उसे भूख लगी होनी चाहिए। बहुत तंग करने लगा है मुझे, रूह मुंह बनाते हुए बोली। और यारिम हाँ में सर हिलाता उसका नन्हा सा चेहरा देखने लगा था, जिसका सारा ध्यान उसी की जानिब था। शायद वो भी महसूस कर चुका था कि उस वक्त अपने दुश्मन की बाहों में है, इसलिए उसका मुंह फिर से बन गया था। वो रोने की मुकम्मल तैयारी कर चुका था। उसका नन्हा सा निचला होंठ ऊपरी होंठ को छुपाकर बाहर आ चुका। रोयाम के हाथ में अब
रूह का दुपट्टा फंसा हुआ था। इसने बहुत ज़ोर से उसके दुपट्टे को पकड़ा हुआ था। रूह दूध की बोतल यारिम के हवाले कर चुकी थी, जबकि यारिम अब बस रूफ हो चुका था। तुम्हारे साथ मसला क्या है लड़के? क्यों मेरी बीवी को इतना तंग करते हो? उसके पास आते ही तुम्हारे ड्रामे शुरू हो जाते हैं। मुझे मेरी बीवी के साथ चिपकने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आइंदा उसके पास आते ही तुमने यूँ रोना शुरू किया ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो मुझे, दुबई का डॉन हूँ मैं। लोग मुझे डेविल के नाम से जानते हैं। और रोयाम पर झुका उसे अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा था। शायद वो उस वक्त ये भूल चुका था कि जिसे वो डरा रहा है कोई आम इंसान नहीं, बल्कि सैयद रोयाम काज़मी है। यारिम की इस तरह से डराने पर वो खिलखिलाकर हंसने लगा था। इस खिलखिलाहट पर उसने रूह को देखा था, जो खुद भी होंठों पर हाथ रखकर हंसने लगी। कितनी बदइखलाक औलाद है। बाबा बात कर रहे हैं और ये जनाब हंस रही है। यारिम चाहकर भी अपनी हंसी को छुपा ना पाया। उसे नरमी से प्यार करते हुए यारिम ने दूध की बोतल उसके लबों से लगाई तो वो खामोशी से शरीफ बच्चे की तरह दूध पीने लगा था। यारिम, आप मेरे बच्चे को इस तरह से क्यों डांट रहे थे? उसे दूध पीते देखकर रूह को भी दुनिया जहान का कुछ होश आया। तो थोड़ी देर पहले यारिम के डराने पर उसका ध्यान गया था। मैंने कब डांटा रूह? वो तो मैं उसे समझा रहा था कि तुम्हें तंग ना किया करे और तुमसे ज़्यादा ना चिपका करे, क्योंकि इस काम के लिए उसका बाप है। रोयाम को गनूगी में जाते देखकर यारिम ने नरमी से उसे काट में लिटाया और जो मैंने अंदाज में कहता रूह के पास आया था। एहसास है मुझे तुम्हारा। सारा दिन उसके पीछे भागते भागते थक जाती है और रात को मैं थका देता हूँ। इसीलिए सोचा क्यों ना अपनी औलाद को थोड़ा सा सबक सिखाऊं। उसे बताऊं कि माँ को थोड़ा आराम भी करने देना चाहिए। आखिर औलाद के अंदर थोड़ा सा एहसास भी होना चाहिए। वो उसकी गर्दन पर लब रखता शरारती अंदाज में बोला था। यही एहसास शौहर साहिब के अंदर भी तो जाग सकता है। वो थोड़ा सा एहसास कर लें और आराम करने दें। रूह ने सारी बात उस पर डालते हुए उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाली थी। नहीं यार, तुम्हारा शौहर बहुत बेरहम, जालिम और सफाक इंसान है। वो तुम पर तो बिल्कुल तरस नहीं खा सकता, और इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। जितना प्यार तुम सारा दिन रोयाम को देती हो, इतना प्यार तुम्हें मुझे भी देना होगा। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस घर में जंग होगी मेरी और तुम्हारे बेटे की। अगर तुम पर उसका हक है तो मेरा भी है। और मेरा हक ज़्यादा है, क्योंकि मैं पहले तुम्हारी ज़िंदगी में आया हूँ, बल्कि उसे तो लाया भी मैं हूँ। तो तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम अपनी हर रात का हसीन वक्त मेरे नाम कर दो, सिर्फ मेरे नाम। तुम्हारा सारा दिन तुम्हारा बेटा और रात मेरी। मैं जैसे चाहूँ अपना प्यार वसूल करूँ। तुम्हें एतराज़ करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें भी बस मुझे महसूस करना है। अपनी आती जाती सांसों को मेरे नाम करना है। उसकी गर्दन को चूमते हुए उसकी ठोड़ी पर अपने लब रख चुका था और अब वो अपने अंदाज में इस तरह अपना प्यार, अपना हक जता रहा था, जबकि रूह रोयाम ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था, जबकि रूह पल पल यारिम की बाहों में पिघलती अपना आप फूलों से भी ज़्यादा नाजुक महसूस कर रही थी। वो पल पल शुक्र अदा करती थी अपने रब का, जिसने उसे इतनी हसीन ज़िंदगी दी थी। उसका एक एक पल किसी हसीन ख्वाब जैसा था, जिस ख्वाब से वो कभी भी जागना नहीं चाहती थी। रोयाम 6 माह का हुआ तो रमज़ान शुरू हो गया। ये रमज़ान भी उनकी ज़िंदगी का बेहद अहम रमज़ान था, क्योंकि रोयाम की पहली ईद आ रही थी, जिसको वो दोनों ही यादगार बनाना चाहते थे। लेकिन यारिम का काम भी बढ़ चुका था। जितनी हसीन इसकी दुनिया हो चुकी थी, शायद इतनी ही बदतरीन दूसरी दुनिया भी थी। आए दिन जवान लड़कियों के रेप, इनको गलत कामों पर लगाना और फिर जवान लड़कियों का नशे में धुत होकर इन नशे को दुनिया में फैलाना, अपने ही वतन के साथ गद्दारी करना, अपने ही लोगों को धोखा देना हर शख्स चेहरे रखता था। सारा दिन ऐसे ही लोगों के साथ गुजार के जब वो शाम अपने घर जाता तो उसे सुकून मिलता था। रूह के बगैर तो वो अपनी ज़िंदगी कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन रोयाम ने उसकी ज़िंदगी में आकर उसकी ज़िंदगी को बेहद सुकून बख्शा था। रात को अपना सारा काम ख़त्म करके वो काफ़ी देर से घर वापस आया था। उसके बाद कमरे में आया तो रोयाम रूह के साथ बड़े मज़े से गहरी नींद सो रहा था। थोड़ी ही देर में सहरी का वक्त शुरू हो जाना था, इसीलिए सोने का मकसद ही ना था। वो खामोशी से उठकर स्टडी में आ गया। अब तकरीबन 1.25 घंटे से वो रूह को जगाने आया था।
इन चंद सालों में उसकी ज़िंदगी कितनी हसीन हो गई थी। दिन रात गुनाहों की दुनिया में रहते हुए जब अपनी पुरसकून फैमिली को देखता था, उसे अपनी सारी थकावट ख़त्म होती महसूस होती। रोयाम की नन्ही नन्ही शरारतों ने उनके घर को जन्नत बना दिया था। रोयाम के बस एक ही आदत से यारिम चिढ़ता, और वो ये थी कि वो अपने होते हुए रूह का ध्यान कभी यारिम की तरफ न जाने देता। वो 6 माह का बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा होशियार था। अब तो रूह भी कहने लगी थी कि यारिम, आपके डिम्पल से ज़्यादा प्यारे मेरे बेटे के डिम्पल हैं। फिर क्या था, जलन की इंतहा हो गई थी। यारिम में जो एक क्वालिटी रूह को नज़र आती थी, वो भी इसके बेटे में थी। वो खामोशी से उसकी साइड आया, उसे जगाने लगा था। रूह, सहरी का वक्त हो चुका है। उसने उसे मोहब्बत से जगाया था, लेकिन रूह को जागने से पहले न जाने कैसे उसका बॉडीगार्ड जाग गया था। यारिम का हाथ अपनी माँ के कंधे पर देखते ही उसका अलार्म बजने लगा। रोयाम, यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ को सहरी के लिए जगा रहा हूँ। उसे गला फाड़ के रोता देखकर वो रूह से अलग हुआ था। यार क्या हो गया है? सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, मेरी बीवी भी है, कसम से मेरी बात पर यकीन कर ले, यारिम ने दुहाई देते हुए कहा, जबकि रोयाम गला फाड़े रोने में मसरूफ था। रोयाम को रोते हुए सुनकर रूह की आंख खुल चुकी थी। यानी मेरा बेबी क्यों रो रहा है? वो रोयाम को अपने सीने से लगाए उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगी थी। मैंने कुछ नहीं किया रूह, तुम्हारा ये चौकीदार मुझे तुम्हारे करीब महसूस करते ही जाग आया था, फिर रोने लगा। यारिम ने फ़ौरन अपनी सफाई पेश की थी। ये शायद दुनिया का वाहिद बच्चा था जो अपने बाप को अपनी माँ के करीब नहीं आने देता था। यारिम का वाहिद दुश्मन जो उसे रूह से दूर रखता था और जिसका यारिम कुछ नहीं उखाड़ सकता था। वो खुद भी इससे बहुत मोहब्बत करता। आपने ज़रूर डांटा होगा या घूर के देखा होगा उसे। आपको पता है ना, आपके इस तरह से देखने से वो रोता है। रूह से चुप कराते हुए बेड से उठी थी। यार मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। ये अपने आप रोने लगा था। अच्छा तो बाप ये कहना चाहते हैं कि मेरा बच्चा रोतू है, पर हर वक्त रोता है। रूह से घूरते हुए बोली, नहीं रूह, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं बस यही कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही रो रहा है। हाँ बिल्कुल, आप तो कुछ करते ही नहीं हैं। जो कुछ कहता है मेरा मासूम बच्चा ही करता है। रूह, ये बाकी मासूम बच्चों की तरह मासूम नहीं है, ये बहुत तेज़ है। यारिम ने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए थी। वाह वाह, आपको मेरा 6 माह का मासूम सा बच्चा तेज़ लगता है, खुद 35 साल के हो गए हैं। अपनी हरकतों पर कभी गौर नहीं किया आपने? खबरदार जो आपने मेरे बच्चे को ये इन निगाहों से देखा भी। तो रूह ने इसकी आंखों की तरफ इशारा किया। कौन सी निगाहों से रूह? इन निगाहों से जिनसे आप मेरे मासूम बच्चे को देख रहे हैं। रोयाम डर जाता है। यारिम, बेबी तुम्हारा बेटा डरता नहीं, तुम्हारा बेटा डराता है। यारिम ने बेबसी से उसे समझाना चाहा। वो बिना किसी गलती के गुनाहगार ठहराया गया था। यारिम, मैं इस वक्त लड़ नहीं सकती, वक्त कम है, मुझे सहरी बनानी है। वो फ्रेश होकर किचन की तरफ चल दी। वहीं मेज़ के साथ रखी छोटी कुर्सी पर रोयाम को बिठाया और खुद सहरी बनाने में मसरूफ़ हो गई थी। यारिम भी फ्रेश होकर नीचे रोयाम के सामने वाली चेयर पर बैठा तो रोयाम घूरने लगा था। बदले में यारिम ने उसे घूर कर देखा तो उसे देखकर खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था। उसकी गालों पर पड़ने वाले डिम्पल देखकर यारिम बेख्तियार मुस्कुराया। इस वक्त उसे अपने बच्चे पर टूट कर प्यार आ रहा था। अपने डिम्पल की नुमाइश करता, नरमी से हंसता वो उसे खूब डांट पिलाई। यारिम गैर महसूस अंदाज में कुर्सी से उठकर रोयाम के पास आया था। इसकी इस तरह से अपने करीब आने पर रोयाम उसे घूर कर देखने लगा। जब यारिम ने उसका नन्हा सा चेहरा थाम कर अपनी जानाना मोहब्बत का इजहार किया था और उसके बाद रोयाम का ऐसा बाजा बजा कि रूह बुखलाकर उसकी तरफ आई थी और उसे उठाकर प्यार करने लगी। जबकि यारिम मुस्कुराता और किचन से बाहर निकला। थोड़ी देर पहले उसे पड़ने वाली डांट का बदला तो रोयाम को जड़ाना प्यार करके वो वैसे भी ले ही चुका था। रूह बस उसकी पीठ को घूर कर रह गई। उस वक्त उससे बहस नहीं करना चाहती थी क्योंकि सहरी ख़त्म होने में वक्त बहुत कम रह गया था। रोयाम को वो बहुत मुश्किल से चुप कराने में कामयाब हुई थी। उसे दोबारा से कुर्सी पर बिठाकर एक बार फिर खाना बनाने लगी। रो वो चाय बनाने में मसरूफ़ हुई तो उसे पीछे से रोयाम की आवाज़ सुनाई दी थी। वो पहली बार बात करने की कोशिश कर रहा था और वो तो खुशी से फूले न समाई। अल्लाह, मेरा बच्चा पहली बार कुछ बोल रहा है। यारिम जल्दी आए ना।
रोयाम ने मुझे पुकारा, जल्दी आए, क्या हो गया, वहाँ बाहर क्या कर रहे हैं। वो खुशी में इस कदर दीवानी हो रही थी कि उसे ये भी याद ना रहा कि थोड़ी देर पहले यारिम की हरकत ने उसे गुस्सा दिलाया था और वो उससे नाराज़ भी हो रही थी। क्या हुआ है रू, इतनी खुश क्यों हो रही हो। वो किचन में दाखिल हुआ तो उसे खुश होते देखकर पूछे बिना न रह सका था। यारिम, रोयान ने मुझे अभी अभी पुकारा, अभी उसने मुझे बुलाया। यारिम, मैं सच कह रही हूँ, इतनी खुश थी कि इंतहा न थी। मैं जानता हूँ 6 माह का हो चुका है, अभी उसने बातें करनी शुरू करनी है। शहजादे, एक बार मेरे सामने भी अपनी माँ को पुकारो। यारिम उसके सामने बैठते हुए कहने लगा, लेकिन वो मुंह बनाकर हाथ टेबल पर रखते हुए मेज़ पर ही लेट गया था। और बकौल यारिम अबू निकम्मी औलाद का सबूत देते हुए थोड़ी ही देर में नींद में भी उतर चुका था। इंतहाई बदतमीज़ औलाद है रू, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। वो अपनी बाहों में उठाते हुए सीने से लगाकर बोला। इरादा उसे कमरे में छोड़ कर आने का था, जबकि रूस की शक्ल देखकर खिलखिलाकर हंसी। वो मानती तो नहीं थी कि इतना छोटा सा बच्चा अपने बाप से दुश्मनी मोल ले सकता है, लेकिन अब उसे भी लगता था कि रोयाम यारिम का दुश्मन बन गया है। वो यारिम की मर्जी का कोई काम नहीं करता था। जारी है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।